नमस्कार दोस्तों, सिटी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 22 जून। देखिए, एक बड़ा डिसीजन आया हुआ है हाई कोर्ट की ओर से, जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती में योग्यता को प्रभावित कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में ये कहा है कि एनसीटी, जो कि एक केंद्रीय संस्था है, उसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 पर बाध्यकारी होंगे। इसी के साथ कोर्ट ने इंटर उत्तीर्ण होने के साथ शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति न देने के महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर रोक लगा दी है। यानी कि यहाँ पर जो सर्कुलर ये जारी किया गया था कि अगर आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको जो है पास आउट होना पड़ेगा, क्या कम से कम स्नातक, तो उस पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने पूजा तिवारी की याचिका पर अधिवक्ता सीमान सिंह को सुन कर दिया है। तो कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन किया था, उसका अंतिम रूप से चयन हो गया था, मैनपुरी में नियुक्ति भी मिल गई थी, लेकिन विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। और इसी बीच 18 जनवरी 2021 को महानिदेशक ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने इंटर के बाद सीधे शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा लिया है वो नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो एनसीटी की मतलब रेगुलेशन है उसके मुताबिक अगर इंटरमीडिएट के बाद कोई ट्रेनिंग लिया है तो वो शिक्षक बन सकता है। बस इसी आधार पर ये रोक लगाई गई है। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो इंटरमीडिएट प्लस ट्रेनिंग है तो उसे भी नियुक्ति मिलेगी अकॉर्डिंग टू एनसीटी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको पुष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि स्कूल खोलने को अभिभावकों से सहमति मांगी जा रही है। कोरोना के कारण जो स्कूल बंद है माध्यमिक स्कूलों को, तो उनको खोलने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभिभावकों की सहमति मांगी है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से सोमवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी पत्र में 23 जून को शाम 4 बजे तक सहमति की सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल नहीं खोल सके। 20 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, जो कि 30 जून तक हैं, और 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी है, जिसमें अनुमति शासन से लेनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। तो एलटी ग्रेड में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के जो परिणाम थे वो देर से जारी हुए थे, लेकिन परिणाम जारी हुए भी काफ़ी वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती को जल्द खुलेगा पोर्टल। तो देखिए, राजकीय विद्यालयों में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के नवनियुक्त सहायक अध्यापकों की ऑनलाइन तैनाती के लिए पोर्टल जल्द खुलने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान और अनिल उपाध्याय ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे से मुलाकात कर इस मुद्दे को रखा। तो एनआईसी का एक ही काउंटर पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग को देखता है। वर्तमान में 69,000 भर्ती की तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने के कारण कुछ अड़चन है, जिसे जल्द दूर करते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल का विकल्प लेने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मतलब जब ये 30 तारीख के बाद जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा, या हो सकता है उसके पहले भी ओपन कर लिया जाए। और देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 की पुलिस और पीएससी कांस्टेबल 2015 में जो 3,000 विज्ञापित पद रिक्त रह गए थे उन्हें कैरी फॉरवर्ड न कर मेरिट कम करके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग में दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब उसके हवाले से कहा है कि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। साथ ही सरकार सभी विज्ञापित पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अधिकारी हैं, इसलिए इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने अजय प्रकाश मिश्र और 216 अन्य सहित अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। याचिकाओं में कहा गया था कि सभी याची चयनित हैं, कट ऑफ मेरिट 191.6 अंक से अधिक अंक प्राप्त करके सफल हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मामला है वो यही है कि विज्ञापित सभी पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है सरकार। और यहाँ पर ये कहा गया कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा कि यदि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, और सरकार सभी विज्ञापित पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है। तो अलग अलग जो अखबार हैं इसके बारे में अलग अलग मतलब तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। याचियों का कहना था कि वे सभी चयनित हैं, कट ऑफ मेरिट 191.6 से अधिक अंक प्राप्त कर सफल हुए थे। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 28,916 सिविल पुलिस और पीएससी कांस्टेबल भर्ती में सामान्य में कुल
कितना है, देखिए यहाँ पर 403.6, ओबीसी के लिए 394.73, SC ST के लिए यहाँ पर था कितना 380.3 अंक कट ऑफ मेरिट पर दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया था। कुछ अभ्यर्थियों को फर्जी मार्कशीट के कारण अस्वीकार कर दिया गया, कुछ मेडिकल जांच में फेल हो गए थे। तो ये नियम लिया गया है और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभियुक्तों से जुड़ रहे हैं भर्ती घोटाले के तार। तो बात यहाँ पर हो रही है UP SSC ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के बारे में जो वैकेंसी आई थी 1953 पदों पर। तो इसकी जो परीक्षा हुई थी ये 2018 में हुई थी और SIT की विवेचना में कई राज सामने आ रहे हैं। इस भर्ती घोटाले में गिरफ्तार 11 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों का नेटवर्क कई भर्तियों में सेल लगा चुका है। भर्ती में घोटाले की शिकायतों के बाद 23 दिसंबर 2018 को कराई गई यह लिखित परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और परीक्षा में हुई अनियमितता के संबंध में SIT ने अपने लखनऊ थाने में 2 मार्च 2021 को IPC की धारा 420, 468, 471 और 477A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। और इसकी जो नई डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी जो नई परीक्षाएं होनी हैं उसके बारे में भी, और हालांकि UP SSC जो है PET के बारे में बात कर रहा है कि अगस्त में परीक्षा करवा सकता है। बाकी परीक्षाओं के बारे में अभी कोई एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। और छात्रों को मिले वैकल्पिक परीक्षा चुनने का मौका। तो बात यहाँ पर हो रही कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ICSE की बोर्ड परीक्षाओं पर सुनवाई के दौरान अभिभावक संघ ने मांग की है कि छात्रों को शुरुआत में ही वैकल्पिक परीक्षा चुनने का अवसर मिलना चाहिए। यूपी अभिभावक संघ लखनऊ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि CBSE की योजना में छात्रों को दिया गया बाह्य परीक्षा का विकल्प उन छात्रों के लिए अहम होगा जो आंतरिक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। तो छात्र और स्कूल दोनों को बाहरी परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन का विकल्प चुनने का अवसर प्रारंभिक चरण में ही दिया जाना चाहिए। यदि कोई स्कूल या छात्र विकल्प नहीं चुनना चाहता तो जुलाई के मध्य में बाह्य परीक्षा के लिए तारीख तय की जा सकती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि CBSE जो है ये 15 अगस्त से 15 सितंबर तक 12वीं की जो वैकल्पिक परीक्षाएं हैं वो करवा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरनल जो चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार निजी पत्राचार और कंपार्टमेंट की परीक्षाएं भी एक ही तारीख पर कराई जाएंगी। शीर्ष अदालत के विवाद समाधान तंत्र के सुझाव पर CBSE ने कहा कि नतीजों की गणना से जुड़े सभी मामलों को बोर्ड की एक समिति को भेजा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अतिरिक्त हलफनामा दायर कर CBSE ने कहा कि 31 जुलाई तक 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद यदि छात्र नतीजे से संतुष्ट नहीं हुए तो बोर्ड छात्रों को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने की मांग ने तेजी पकड़ ली है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2 वर्षों के दौरान कोविड काल में हुई तमाम परीक्षाओं में शामिल होने वाली अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर आयोग भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करता है तो इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो ओवर एज हो रहे हैं। दरअसल आयोग एकल पदों वाली भर्ती में पद खाली रह जाने की स्थिति में मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को बाद में मौका देता है, लेकिन अन्य प्रकार की भर्तियों में यह व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे में रिक्त पदों को अगली भर्ती में भरना पड़ता है और अभ्यर्थियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एकल पदों वाले भर्ती में भी अभ्यर्थियों को मौका तब मिलता है जब चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा होने में 1 से 1.5 साल का वक्त और बीत जाता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सभी प्रकार की भर्तियों में रिजल्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी ओवर एज हो रहा है तो उसका नाम प्रतीक्षा सूची में है तो पद रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से उसका चयन हो जाएगा। और कोविड के कारण आयोग में परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है और उनकी परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हुई है। तो ये मांग कर रहे हैं कि हर हालत में और हर परीक्षा में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए और मुझे भी ये बिल्कुल उचित लगती है। दोस्तों, PET की लिखित परीक्षा जो है ये अगस्त में हो सकती है और सोमवार को PET के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी हो गई है। करीब 27 लाख से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा के लिए इसी माह के अंत तक एजेंसी का चयन होने की उम्मीद है और एजेंसी का चयन हो गया तो 2 माह के भीतर परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि लिखित परीक्षा कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर भी निर्भर करेगी। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की PET के लिए पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी वो सोमवार को समाप्त हो गई। इसके लिए कुल 26,95,539 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। PET अगस्त में हो सकती है।
तो आयोग ने दोपहर 3:30 बजे तक पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने और अंतिम रूप से आवेदन जमा किए जाने की स्थिति की समीक्षा की। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करने और अंतिम रूप से आवेदन जमा करने वालों की संख्या में भारी अंतर है। एनआईसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह अंतर विभिन्न बैंकों से आवेदन शुल्क अंतरण में लगने वाले समय के कारण है। अब तक कुल 17,66,000 और 856 अभ्यर्थियों ने ही अंतिम रूप से अपना आवेदन जमा किया है। कुमार ने बताया कि विस्तृत चर्चा के बाद आवेदन शुल्क और यहाँ पर जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद आवेदन शुल्क और अंतिम रूप से आवेदन जमा करने की तिथि को 21 जून से बढ़ाकर 25 जून तक करने का फैसला लिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया है कल तक, तो वो अपनी फ़ीस को 25 जून तक जमा कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो अभ्यर्थी 21 जून की आधी रात तक आवेदन कर चुके हैं वो 25 जून तक शुल्क जमा करके अंतिम रूप से आवेदन को सबमिट कर सकते हैं, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि पहले की तरह 28 जून है। तो अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको आप 28 जून तक उसको जो है आप सुधार सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली से अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर तक नौकरी मिल सकती है। लिखित परीक्षा अगस्त तक होने पर अक्टूबर तक मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने से रिजल्ट देने में अधिक समय नहीं लगेगा और 2 महीने में रिजल्ट देकर मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव टाइप होने की संभावना है। इसमें सीमित संख्या में अभ्यर्थियों के होने से दिसंबर में चयनित अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। कुल 22 से 30,000 पद जो हैं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आयोग समान अर्हता वाले पदों के लिए एक साथ विज्ञापन निकालकर मुख्य परीक्षा कराएगा। अनुमान के मुताबिक पहला विज्ञापन 22 से 30,000 पदों के लिए हो सकता है और मुख्य परीक्षा में केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे जो पीटी में उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि आयोग पीटी के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन इसी माह के अंत तक पूरा करने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि तकनीकी बिड खुल चुकी है और वित्तीय बिड की कार्रवाई पूरी कर इसी माह के अंत तक पूरी एजेंसी से अनुबंध करने की योजना है। इसके तहत 2 माह के भीतर परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है और ये परीक्षा अगस्त में हो या फिर सितंबर में हो, बेसिक बात ये है कि पीटी में आपका जो स्कोर कार्ड है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। इसके लिए आप रोज़ सुबह 5 बजे जो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है उसको ज़रूर देखा करें। हम इसमें सभी प्रश्नों को बहुत ही नियोजित तरीके से रखते हैं। जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं संबंधित वो भी आपको हल करवाते हैं। और इसी के साथ आप लोग हमारे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी सूचनाएं त्वरित गति से आप तक पहुँचा दी जाती हैं। तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।